जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं शिल्पी पुराणों की रोचक कथाओं से मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आई हूँ जिसमें तुलसी जी का वर्णन है। पद्म, शिव, स्कंद आदि पुराणों में एवं श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार तुलसी का जन्म दक्ष सावर्णी मनु के वंशज धर्मध्वज के यहाँ शुभ दिन, योग, करण, लग्न और ग्रह में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। वह अपूर्व सुंदरी थी। अल्पावस्था में ही तुलसी वद्री वन में जाकर भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। दीर्घकालीन तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिया तथा मनोअभिलषित वर मांगने को कहा। तुलसी ने निवेदन किया कि पितामह, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं तथापि मैं अपने मन की अभिलाषा आपसे कहती हूँ। पूर्व जन्म में मैं गोपी थी। मुझे भगवान श्री कृष्ण की अनुचरी होने का सौभाग्य प्राप्त था, किंतु एक दिन भगवती राधा ने रास मंडल में क्रुद्ध हो मुझे मानव योनि में उत्पन्न होने का शाप दिया, जिस कारण मैं अब इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले भगवान नारायण उस समय मेरे पति थे। उन्हीं को मैं अब भी पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुदामा नामक गोप नारायण का पार्षद श्री राधिका जी के श्राप से भूमंडल में उत्पन्न हुआ है और शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध है। वह भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है जो तुम्हारा प्रथम पति होगा। तत्पश्चात भगवान नारायण तुम्हें पत्नी रूप में अंगीकार करेंगे। तदनुसार वही सुदामा शापवश धनुकुल में शंखचूड़ नाम से उत्पन्न हुआ। वह मानव योगी था। एक बार वह बद्री वन में आया। उसे जैगीश्वर मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त था। ब्रह्मा जी ने भी उसे अभिलक्षित वर देकर यहाँ आने की आज्ञा दी थी। संयोगवश तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ गई। दोनों परस्पर वार्तालाप में संलग्न हुए थे कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर दोनों को दाम्पत्य सूत्र में बंधने का आदेश दिया। शंखचूड़ तुलसी से गांधर्व विवाह कर उसे अपने भवन में ले गया और आनंदपूर्वक रहने लगा। शंखचूड़ अपनी धर्मपत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ दीर्घ काल तक राज्य किया। उसका शासन देवता, दानव आदि सभी मानते थे, किंतु देवतागण अपना अधिकार छिन जाने से भिक्षुक की सी स्थिति में थे। वे ब्रह्मा तथा शंकर को अग्रगणी कर श्रीहरि के पावन धाम वैकुंठ गए तथा उनकी स्तुति कर विनयशील होकर भगवान श्रीहरि से सारी परिस्थिति बताई। सर्वज्ञ भगवान श्रीहरि ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म का अद्भुत रहस्य बताया और कहा कि महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही एक अंश, एक गोप था, जिससे राधिका जी के शाप के कारण यह योनि मिली है, परंतु उसे अपने समय पर शंखचूड़ पुनः गोलोक चला जाएगा। उन्होंने भगवान शंकर को शंखचूड़ का संहार करने के लिए एक त्रिशूल प्रदान किया और कहा कि शंखचूड़ मेरा मंगलमय कवच सदा धारण किए रहता है, जिससे कोई उससे मार नहीं सकता। अतः मैं स्वयं ही ब्राह्मण वेश में उससे कवच के लिए याचना करूँगा। तब आपके द्वारा इस त्रिशूल के प्रहार से उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी और तुलसी भी यह शरीर त्याग कर पुनः मेरी पत्नी बन जाएगी। तदंतर देवताओं को अभ्युदय करने के विचार से भगवान महादेव ने चंद्रभागा तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया और गंधर्वराज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास यह संदेश भेजा कि या तो दानवराज देवताओं का राज्य और उनके अधिकार को लौटा दें अथवा युद्ध के लिए प्रस्तुत हों। यह संदेश सुनकर शंखचूड़ ने दूत से हंसते हुए कहा, तुम जाओ, मैं कल प्रातःकाल भगवान शंकर के पास स्वयं आऊँगा। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से उनके पुत्र कार्तिकेय और भद्रकाली आदि देवियाँ भी अस्त्र शस्त्र के लिए रणांगण में पहुँच गईं। उधर दूत के चले जाने पर शंखचूड़ ने अंतःपुर में जाकर तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताईं, जिन्हें सुनते ही उसके होंठ और तालू सूख गए। शंखचूड़ ने उसे समझाया और कहा कि कर्म भोग का सारा निबंध काल सूत्र में बंधा है। शुभ, हर्ष, सुख, दुख, भय, शोक और मंगल सभी काल के अधीन है। तुम उन्हीं भगवान श्री हरि की शरण में जाओ। अब तुम्हें वे पति रूप में प्राप्त होंगे जिन्हें पाने के लिए बद्रिकाश्रम में तुमने तपस्या की है। मैं भी इस दानव शरीर का परित्याग कर उसी दिव्य लोक में चलूँगा, अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुलसी कुछ आश्वस्त हुई
और शंखचूड ब्राह्म मुहूर्त में शैया को त्याग कर नित्य कर्म को संपादित कर एक महारथी को सेनापति पद पर नियुक्त कर मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उत्तम रत्नों से बने विमान पर सवार होकर चला और पुष्पभद्रा नदी के तट पर सुंदर अक्षय वट के नीचे उसने भगवान शंकर को देखा। वे योगासन मुद्रा लगाकर हाथ में त्रिशूल और पटिश धारण किए बैठे थे। दानवराज ने उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा और सबके साथ भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। शंकर जी के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थी और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। तीनों ने शंखचूड को आशीर्वाद दिया। तब शंखचूड ने भगवान शंकर से कहा कि आपको देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। आपके लिए हम दोनों समान हैं। हमारा आपका युद्ध भी आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजयी होंगे तो हमारी कीर्ति अधिक फैल जाएगी और पराजित होने पर हमारी कीर्ति में बहुत थोड़ा ही धब्बा लगेगा। शंखचूड की बात सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे और उससे बोले कि या तो तुम देवताओं का राज्य लौटा दो अथवा मेरे साथ लड़ने को तैयार हो जाओ। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। इस पर शंखचूड ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दी। युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में दानवों ने शंकर दल के बहुत से वीरों को परास्त कर दिया। देवता डरकर भाग चले। उसी समय स्वामी कार्तिकेय ने गणों को ललकारा और वे स्वयं भी दानवों के साथ लड़ने लगे। दानव सेना घबरा गई। तभी शंखचूड ने विमान पर चढ़कर भीषण वार वर्षा आरंभ की। इसे स्वामी कार्तिकेय जी ढक गए। तब अंत में भगवान शंकर स्वयं अपनी गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए, जिन्हें देखकर शंखचूड ने विमान से उतरकर परम भक्ति के साथ पृथ्वी के मस्तक टेककर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तदुपरांत वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और भगवान शंकर से युद्ध करने लगा। लंबी अवधि तक दोनों का युद्ध चला, पर कोई किसी से न जीतता न हारता। तभी भगवान श्रीहरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर युद्ध भूमि में आए। उन्होंने शंखचूड से उसके कृष्ण कवच के लिए याचना की, जिसे शंखचूड ने परम प्रसन्नतापूर्वक उन्हें दे दिया। इसी बीच वे शंखचूड का रूप धारण कर तुलसी से भी मिल आए थे। इधर शंकर जी ने भगवान श्रीहरि का दिया हुआ त्रिशूल उठाकर हाथ पर आजमाया और उसे शंखचूड पर चला दिया। शंखचूड ने भी सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और बुद्धिपूर्वक योग आसन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा। तदंतर वह शंखचूड के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर और उसका सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही एक दिव्य गोप का शरीर धारण कर लिया। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणि द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया था। शंखचूड उस पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गया। शंखचूड की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ शंख रहता है वहाँ शंख अथवा शंख ध्वनि होती है। वहाँ भगवान श्री हरि और लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं और अमंगल दूर से ही भाग जाते हैं। भगवान विष्णु ने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड से कवच ले लिया। फिर शंखचूड का ही रूप धारण कर वे साध्वी तुलसी के घर पहुँचे। तुलसी ने जब जान लिया कि यह शंखचूड के रूप में कोई अन्य है, तब तुलसी ने पूछा कि मायेश, बताओ तुम कौन हो? तुमने कपटपूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं तुम्हें शाप दूंगी। तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्री हरि ने लीलापूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवीश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान श्री हरि ने कहा, भद्रे, तुम मेरे लिए बद्री वन में रहकर बहुत तपस्या कर चुकी हो। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा के मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा, जो मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारा केश कलाप पवित्र वृक्ष होगा। तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। देव पूजा में आने वाली त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प हैं उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी।
तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे। तुलसी के गिरे पत्ते प्राप्त करने के लिए समस्त देवताओं के साथ मैं भी रहूँगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान और समस्त यज्ञों में दीक्षित समझना चाहिए। हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति होती है उतनी ही तृप्ति वे तुलसी के एक पत्ते के चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान में जो पुण्य होता है वही फल कार्तिक मास में तुलसी पत्र दान से सुलभ है। मृत्यु के अवसर पर जिसके मुख में तुलसी पत्र जल प्राप्त हो जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। तुलसी तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण अर्थात शालिग्राम बनूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। देवी तुलसी अपने शरीर को त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और तुलसी ये चारों देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। तुलसी की देह से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम पर्वत बन गए। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा।